तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लुलु मॉल का सबसे बिजी और फेमस स्पॉट जिसका नाम है लुलु हाइपर मार्केट। जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगी पूरी लुलु हाइपर मार्केट का कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कितनी सस्ती मिलती हैं और क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ नहीं मिलने वाली है हमें आज। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ वहाँ पे नहीं मिल सकती है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि वो चीज़ वहाँ पे मिल रही है या नहीं। तो अभी टाइम चल रहा था क्रिसमस और न्यू ईयर का, तो देखिए यहाँ पे थीम लगा हुआ है सेंटा क्लॉज का। मैंने इसके साथ पिक्चर ली, सब लोग इसके सामने फ़ोटो खिंचा रहे थे। मैंने कहा एक वीडियो सेल्फी तो बनती है। फिर मैंने देखा यहाँ पे चल रही थी ट्रेन, और ये ट्रेन में बैठने का मुझे बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे फंटूरा का कार्ड नहीं लेके आई थी। तो पल्मनास के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, श्रद्धा कपूर का फेमस ज्वेलरी ब्रांड जो है। यहाँ पे दुल्हन के लिए इतना बढ़िया लहंगा मिल रहा था, शादी के सारे कपड़े मिल रहे थे। भाई साहब इतना बढ़िया कलेक्शन था, लेकिन आप ये खरीद नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। फिर मैंने देखी मर्सिडीज। जी हाँ, सबके सपनों की कार, और इतनी प्यारी लग रही थी ना देखने में। जितनी प्यारी ये है उतना ही बुरी तरीके से हमारी औकात याद दिलाती है। बचपन में तो हम सब ने रिमोट कंट्रोल कार देखी होगी जो बिल्कुल यही थी, और इसी का मिनी वर्जन था। फिर हम लोग आ गए अपनी असली मकसद के पास, और हमारा मकसद है लुलु हाइपर मार्केट को एक्सप्लोर करना। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं इसको एक्सप्लोर करने और देखते हैं यहाँ पे कौन सी चीज़ें नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हमने उठा ली अपनी ट्रॉली और देखने लगे ऑफ़र। तो सबसे पहले हमें दिखा yippee मैगी में ऑफ़र, हमने फटाक से इसको अपनी ट्रॉली में रख लिया। फिर हमने देखा यहाँ आशीर्वाद आटा मिल रहा था, वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता ले जाने में, तो हमने उसको छोड़ दिया। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट में भी मस्त ऑफ़र मिल रहे थे, अगर आपको लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। हमने देखा सूजी और मैदे में काफ़ी ऑफ़र चल रहा है, तो हमने सूजी के 2 पैकेट ले लिए, और उसके बाद 1 पैकेट हमने फिर मैदा भी ले लिया। अब इतना सस्ता मिल रहा था तो कौन ही इस ऑफ़र को छोड़ने वाला था, इसीलिए मैंने फटाक से रख लिया। फिर नमकीन में 50% ऑफ़र था, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, और केचप वगैरह की कोई इतनी नीड नहीं थी। कुकीज़ यहाँ पे अच्छे ऑफ़र में मिल रही थी, तो मैंने 1 पैकेट कुकीज़ ले लिया। और ईज़ी, सैनी फ्रेश, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएंगी। अगर आपको शॉपिंग करना है तो ज़रूर जाइए हाइपर मार्केट। फिर मैंने देखा चीनी मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे मिल रहे थे, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने प्यारे प्यारे से यहाँ पे डिनर सेट आपको मिल रहे हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे प्राइस में। और मैंने तो ये देखे छोटे छोटे से बोल थे, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस पर सोने का वर्क चढ़ा हुआ है। ये इतना प्यारा था, इतना सुंदर लग रहा था, और काफ़ी रॉयल लुक दे रहा था ये पूरे बोल को। उसके अलावा यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज़ मिल रहे थे, जैसे कि आप लोगों ने सपना देखा होगा अपने बचपन में कि आपके पास स्कूटी हो, स्कूटर हो, बाइक हो, जीप हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। फिर मैंने देखा यहाँ पे ग्रिल करने की जितने भी यूटेंसिल्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, और यहाँ तक कि छोटे छोटे पत्थर भी मिल रहे थे जो लोग एक्वेरियम में रखते हैं, और सिज़र, टेप और क्ले, ग्लू, हर एक चीज़, यहाँ तक कि ग्लोब भी मिल रहा था। हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, चाहे वो स्लाइम हो, चाहे वो क्ले हो, बच्चों की खेलने के लिए चीज़ें, कलर्स, और कई सारे हमारे जो ड्राइंग के आइटम्स होते हैं, वो हर एक चीज़ यहाँ पे मिल रही थी। चाहे जिस कलर का आपको पेन चाहिए हो, बॉक्स चाहिए हो, ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए हो, या जितना भी डिज़ाइनर कुछ भी चाहिए हो, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था स्टडी से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड। तो मैंने देखिए ये कलरफुल पेन ले लिए हैं। फिर मैंने देखा यहाँ पे फ्रेश टर्की मीट मिल रहा था। मैंने कहा एक बार देखना तो बनता है कि आखिर दिखता कैसा है। तो हम लोग आ गए थे फ्रेश चिकन लाइम सेक्शन में, और यहाँ पे हमने देखा एग जो कि 260 रुपीज़ का था। उसके अलावा देखिए कई सारे मैरिनेटेड चिकन और चिकन सॉसेज और सारी चीज़ें, बहुत सारे आइटम थे, मुझे तो इतने नाम भी नहीं याद। और ये डॉग्स के लिए चिकन होता है, इसमें सिर्फ बोन्स होता है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे होल चिकन मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा है ये फ्रेश टर्की मीट जो कि इतना बड़ा है, इसका एक लेग पीस खाने में आपको नानी याद आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे चिकन के हर टाइप्स के अलग अलग पीसेस मिल रहे हैं, जिसको जैसा पसंद है वो वैसा ले सकता है। और मैरिनेटेड चिकन भी मिल रहे हैं जो कि इंस्टेंट आप सिर्फ पका सकते हैं घर जाके। तो मैंने लिया एक ये चॉपर बोर्ड, और फिर मैं देखने लगी मीट में क्या क्या है। तो मीट में भी सेम वही है, सारे ऑर्गन्स अलग अलग मिल रहे थे, और सारे अलग अलग पीसेस मिल रहे थे, जिसको जैसा पसंद हो वो वैसा ले सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पाया वगैरह भी मिल रहा है, जिसको पाया सूप पीना है या जिसके पैरों में दिक्कत होती है उसके लिए अच्छा होता है, तो वो लोग ले जाते होंगे शायद। और इस सेक्शन में मिल रहे थे तंदूर यानी कि ग्रिलिंग के सारे आइटम्स। तो अगर आपको तंदूरी चिकन या सीख कबाब वगैरह खाना पसंद है तो आप ये ग्रिलिंग के लिए अंगीठी और ये जो तंदूर रखा हुआ है ये ले सकते हैं। और उसी के अलावा यहाँ पे चारकोल यानी कि कोयला भी मिल रहा था, इसके लिए भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और डिफरेंट टाइप के मिल रहे थे मसाले और मैरिनेटेड प्रॉन्स, और यहाँ तक कि प्रॉन्स और फिश का अचार, और यहाँ पे ड्राई फिश और ड्राई शिम्प्स भी मिल रहे थे।
और फ़िश के कई सारे वैरायटी थे जो कि ड्राई फॉर्म में थे। फिर मैंने यहीं पे देखा कि यहाँ पे लिटिल एक्वेरियम रखा हुआ था जिसमें प्यारी सी नन्ही मुन्नी फ़िश थी। फिर हम आ जाते हैं खाने वाली फ़िश देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रैब मिल रहे थे और डिफरेंट टाइप के बोनलेस फ़िश मिल रही थी और बोन के साथ वाली भी फ़िश मिल रही थी। कितनी बड़ी बड़ी सी फ़िश हैं, मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई ये देख के। मैंने पहली बार देखी है इतनी वैरायटी की फ़िश, और वो भी ये सारी खाने वाली फ़िश है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे सारी समुद्री लग रही थी और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा था। और कई सारी इसमें ये ऐसी फ़िश हैं जो कि इंडिया में नहीं मिलती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये सैल्मन फ़िश मिल रही है जो कि सबसे महंगी फ़िश होती है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं बाकी सारे फ़िशेस से डिफरेंट होता है। और यहाँ पे मैरिनेटेड फ़िश भी मिल रही थी जिसको आप इंस्टेंट जाके बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फ्राई करना है। और फिर मैंने देखा ये प्यारी सी फ़िश जो कि इस बोल में मिल रही थी, और यहाँ पे मैं शाहरुख खान से भी मिली। फिर मैं देखने लगी कि सबसे अच्छा ऑफ़र क्या है, तो म्यूज़ली में मुझे बहुत अच्छा ऑफ़र दिखा। देखिए 50% का ऑफ़ है और इतना अच्छा फ्रूटेड नट वाला मूसली मिल रहा है। और यहाँ पे टोमेटो सूप में भी ऑफ़ था और मुझे लेनी थी वर्मेसली, तो मैंने वर्मेसली ली। और सोन पापड़ी में भी ऑफ़ था यहाँ पे। फिर मैंने एक नई चीज़ देखी, यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है वेज एंड नॉन वेज का। यहाँ पे स्नैक्स मिल रहे थे, यहाँ तक कि यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ की कुल्हड़ चाय भी मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे शाहरुख खान एडवर्टाइज़ करते हुए मिले वाउचर्स का, तो मैंने फटाक से 2 पैकेट ले लिया क्योंकि इसमें शाहरुख खान थे। इसके बाद हम आ गए फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्शन में और हमने देखे कई तरह के फ्रूट्स। और देखिए स्टार फ्रूट जिसे हम अमरख कहते हैं वो भी यहाँ पे मिल रहा था, ड्रैगन फ्रूट मिल रहा था, डिफरेंट वेराइटीज़ के फ्रूट मिल रहे थे। और यहाँ देखिए स्प्राउट्स भी मिल रहा था और छिले हुए लहसुन भी मिल रहे थे, अमेरिकन कॉर्न। और देखिए नई चीज़ मैंने देखी चाव चाव, ये आपने देखा है कभी, या आप ये बना लेते हैं? अगर आप बना लेते हैं, आपने खाया है, आपको पता है ये क्या है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर क्योंकि मुझे नहीं पता है। देखिए मैंने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे देखे मशरूम और इतने महंगे महंगे थे भाई, क्या बताऊँ मैं। इसका प्राइस देख के ही मुझे चक्कर आ गया, तो मैं चली गई दूसरी चीज़ें देखने के लिए। फिर मैंने एक यहाँ पे 2 तरीके के नए फ्रूट देखे, इसके बारे में अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने देखा यहाँ पे कई सारे डेट्स यानी कि खजूर रखे हुए थे। और अब तो यहाँ पे प्लांट्स भी मिलने लगे हैं भाई, हर तरीके के प्लांट्स, इंडोर प्लांट हैं ये सारे। और देखिए कितने सुंदर हैं, और आप इसको अगर अपने घर पर लगाएंगे तो आपके घर की शोभा बढ़ जाएगी। फिर मैंने देखा यहाँ पे हर फ्रूट के जैम मिल रहे थे, कस्टर्ड मिल रहा था और चेरीज़ वगैरह मिल रही थी। और एक नई चीज़ आई है लुलु में, वो है इंग्लिश फ्रूट केक। ये अभी इसलिए मिल रहा है क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर का सीज़न चल रहा है, तो मुझे लालच आ रही थी तो मैंने एक रख लिया। और फिर देखिए यहाँ पे जो खबूस मिलता था पहले, लेकिन अब यहाँ पे खबूस के साथ साथ इंडियन रोटी यानी चपाती भी मिलने लगी है। और आप देख सकते हैं क्योंकि क्रिसमस का सीज़न है इसलिए यहाँ पे देखिए ट्री शेप में और काफ़ी सुंदर सुंदर से कप केक्स मिल रहे हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मुझे तो बन के मैं सारे ले लूँ। फिर मैंने देखा यहाँ पे खुनाफा पिस्ताशियो का केक मिल रहा था, वो बहुत ज़्यादा महंगा था तो मैंने नहीं लिया। एवोकाडो में अच्छा प्राइस था, 600 रुपीज़ kg। और यहाँ पे कोकोनट और पोमीग्रेनेट में भी अच्छा प्राइस मिल रहा था, अच्छा ऑफर चल रहा था। और फिर मैं देखने गई नमकीन्स के वैरायटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने तरीके के नमकीन और स्नैक्स मिल रहे हैं, इतने तो हमने कभी देखे ही नहीं होंगे। ऐसा लगता है सारे स्टेट्स के नमकीन यहीं पे आके गिरे हुए हैं। इतने सारे नमकीन देख के अब कुछ मीठा खाने का मन था, तो हमने देखा यहाँ पे मिठाई के भी स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ पे हर तरीके की मिठाई मिल रही थी, हर एक स्टेट की मिठाई मिल रही थी, ऐसी कोई मिठाई नहीं थी जो यहाँ ना मिलती हो। यहाँ तक कि देखिए जो बिहार में शादियों में बनने वाले लड्डू होते हैं बूंदी के, वो भी यहाँ पे मिल रहे थे जो कि कितने सस्ते होते हैं। और सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे मिठाई अगर आपको लेनी है तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। तो देखा आपने, वीडियो की क्लिप ख़त्म हो गई लेकिन ये मिठाइयाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आखिरकार यहाँ पे चखना भी मुझे मिल ही गया। चखने के बाद हमने देखा यहाँ पे कई सारे स्नैक्स मिल रहे थे, तो हमने कहा चलो कुछ स्नैक्स लेते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे चिकन समोसा और चिकन पैकेट। इसके बाद हमने सोचा चलो कुछ और मेन कोर्स में भी लेते हैं, तो हमने देखा यहाँ पे मिल रहा था चिकन फ्राई राइस और चिकन नूडल्स। तो मुझे चिकन नूडल्स बहुत पसंद है तो मैंने चिकन नूडल्स लिया। उसके बाद हमने लिया चिली पनीर समोसा। और इतनी सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग आ गए बिलिंग काउंटर पे, और हमने बिलिंग काउंटर पे सारा सामान एक एक करके रखा और करवाई बिलिंग इन सब की। और बिलिंग कराने के बाद हमारा कुछ प्राइस बना 1700 समथिंग का। और ये सारा सामान लेके हम लोग आ गए थे सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट में बैठकर खाने के लिए। तो देखिए हमने सारा सामान निकाला है और हम जा रहे हैं अब एंजॉय करने अब सारा फूड। तो अब देखिए मेरा फेवरेट था चिकन नूडल्स, तो मैंने सबसे पहले चिकन नूडल्स ओपन किया। मुझसे बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा था तो मैंने फटाफट से खाना शुरू कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे मुँह में बहुत पानी आ रहा था उसे देख देख के। खाने के बाद मैंने खाया यहाँ पे फ्रूट केक और ये चॉकलेट केक। तो सबसे पहले चॉकलेट केक मेरा ज़्यादा फेवरेट था तो मैंने सबसे पहले चॉकलेट केक निकाला और खाना शुरू कर दिया। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और आप देख सकते हैं मैं कितने मज़े से खा रही हूँ।
फिर मैंने लिया आइसक्रीम। आइसक्रीम सबको खाने का बहुत मन था, तो मैंने सबके लिए आइसक्रीम लेके आई और वाटर बॉटल लेके आई। तो देखिए सब लोग कितने मज़े से आइसक्रीम खा रहे हैं। तो जब तक कि सब लोग आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे, तो मैं सोचने लगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाइपर मार्केट में नहीं मिलती है। तो मैं सोच ही रही थी, तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम पिघल रही है, पहले वो खा लेती हूँ फिर सोचूंगी। तो मुझे याद आया, हाँ एक चीज़ ज़रूर है, वो है कचरा और गंदगी जो हम फैला के आ गए थे, लेकिन ये साफ़ भी फटाफट से हो जाता है। फिर हम आ गए थे अपने सिटी के सबसे बड़े थिएटर में, जिसका नाम है ये PVR सुपर एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना बड़ा और कितना सुंदर है, और इसमें स्क्रीन भी सबसे ज़्यादा है और बहुत ही बिग स्क्रीन लगी हुई है सब में। फिर मैंने देखा बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं हेमलेस में, और ये काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे पर हेड बच्चों की एंट्री है 400 रुपीज़। यहाँ पे आप अपने छोटे छोटे बच्चों को ला सकते हैं, वो यहाँ पे मज़े से खेलेंगे और आप अपनी शॉपिंग या फिर कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। उसी के आगे यहाँ पे था मिरर मेज़। मिरर मेज़ में एंट्री थी 150 रुपीज़। तो मिरर मेज़ के अंदर तो कोई नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे लगा हुआ था मिरर, उसमें सब लोग सेल्फ़ी और वीडियो ज़रूर बना रहे थे। उसके बाद हम लोग जाते हैं, तो हमने देखा यहाँ पे कैफ़े और रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किए हुए हैं, क्योंकि क्रिसमस का दिन है और न्यू ईयर आने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फंटूरा में भी बहुत भीड़ लगी हुई है, हर तरफ डेकोरेशन है क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर को लेके। तो जैसे ही मैं बाहर आती हूँ लुलु मॉल से, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना, मैं क्या बताऊँ। अंदर तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैंने अपनी यहाँ पे बनाई वीडियो। फिर मैंने देखा गेट नंबर 3 पे कुछ काम चल रहा था, तो वहाँ से हम लोग नहीं निकले, हम लोगों ने दूसरे गेट से एग्ज़िट की।